मोस ग्रास यानी हिंदी में हरिता, बिना फूल वाला पौधा ब्रायोफाइटा, ये दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। ये छाया व नम वाली जगह में उगती है, जैसे स्पेगनम, एंड्रिया, क्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, बारवुला और भी बहुत सारी वैरायटीज होती है। मॉस लॉन मॉस से बने लॉन से होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इन्हें घास की तरह भी उगाया जा सकता है। इसके वास्तविक जड़ें नहीं होती, ये ज़्यादा लंबा नहीं होता, 1 से 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। साइने वेक्ट्रिया नीले हरे शैवाल होते हैं। तना बहुत पतला, मुलायम और हरा होता है। इनके ऊपर हरी मुलायम घनी पत्तियां लगी होती हैं, जिसकी वजह से इनका ग्रुप एक हरी मखमली चादर की तरह दिखता है। पौधों को अपने घर में, बगीचे में खूबसूरत दिखने के लिए लगाया जाता है। इसे लगाने से आपको और आपके गार्डन को बहुत बेनिफिट्स होते हैं। हर कोई चाहता है कि प्लांट्स खूबसूरत दिखे, तो एक ऐसी ही चीज है आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हम एक ऐसी चीज की तलाश में रहते हैं जिसकी हाइट ना हो, पर वो जब हम लगाएं जितना हम चाहें उतना एरिया कवर करे। प्लांट लगाते वक्त, खासकर जब हम बॉन्साई लगाते हैं, तब हमें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जिसके गार्डन में ये होती है, दरअसल कुछ लोग इसे काई समझकर अपने गार्डन से बाहर निकाल देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जहाँ मिट्टी बंजर है वहाँ ये होती है, सफाई करके इसे अपने गार्डन से बाहर निकाल देते हैं, या फिर सोचते हैं कि मिट्टी में कोई गड़बड़ है, पर ऐसा नहीं है। चलिए पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये कैसा होता है। देखिए, एक छोटा सा पौधा होता है, काई की तरह दिखता है। ये वातावरण जो होता है, वायुमंडल से अपनी पानी और खाना दोनों लेता है, उससे ही ये बढ़ता है। काई में और पौधे की तरह शाखाएं या मोटा तना नहीं होता है, जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, जिनके माध्यम में पानी बहता है। कोई भी जिस पौधे के साथ होती है, उस पौधे को अच्छा बेहतर ग्रोथ होते हैं। जहाँ मोस ग्रास होती है वहाँ मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मोस ग्रास कार्बन डाइऑक्साइड और अवशोषित करती है। मोस ग्रास मिट्टी की ऊपरी सतह पर उगती है और बगीचे के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मोस ग्रास का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मोस अगर आपके बगीचे में होती है, तो जो उसके आसपास प्लांट लगे होते हैं उन्हें भरपूर पोषण मिलता है, जिससे वे अच्छे से ग्रोथ हो पाते हैं। मोस ग्रास में भरपूर मात्रा में कार्बन और नाइट्रोजन होता है। मोस ग्रास नमी को सोख लेता है। सही मायने में ये एक प्राकृतिक हरा स्पंज है जो नमी को बनाए रखता है, नमी को सोखता है। मोस ग्रास मिट्टी को बेहतर बनाती है। मोस ग्रास को डेकोरेशन के तौर पे भी लगाया जाता है। जैसे हम बोनसाई बनाते हैं, छोटे छोटे कंटेनर में लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, मिट्टी कम होती है उसमें। प्लांट को स्टाइलिश यानी सुंदर दिखने के लिए भी मोस ग्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम पत्थर लगाते हैं, पीबल्स लगाते हैं, कलरफुल पत्थर डेकोरेट करके लगा सकते हैं, उनकी जगह पे आप मोस ग्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक आता है। जैसे जेड प्लांट है, अडेनियम है, फाइकस है, किसी भी प्लांट का बोनसाई आप अगर छोटे पॉट में प्लांट लगा है, मिट्टी थोड़ी है, बोनसाई है, जल्दी ना सूखे, उसके लिए आप मोस ग्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि पौधे के मोस ग्रास से पोषक तत्व मिलते हैं, नमी मिलेगी। मोस ग्रास पानी को अपने अंदर लंबे समय तक स्टोर करके रखती है, मिट्टी के कटाव को रोकती है। मोस ग्रास पौधे को बचाती है, मारती नहीं है। मोस ग्रास जब सूखा पड़ता है तो उसको भी सहन कर देती है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है, ये देखा है कि जिस प्लांट के पास मोस ग्रास ग्रो होती है, उस प्लांट की हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, छोटे से दिए में जेड प्लांट का बोनसाई लुक देकर उसे सेट किया था। थोड़ी सी मिट्टी के साथ उस पॉट को फिल किया था। मिट्टी से फिल होने के बाद वो काफ़ी खाली खाली भी लग रहा था। तो मैं यहाँ पर छोटा पॉट होने की वजह से ना तो कोई इसमें स्टोन लगा पाई थी और ना ही कुछ कलरफुल पत्थर लगा पाई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर मोस ग्रास का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही सुंदर दिखने वाली थी। ये प्लांट ऊपर से हरा दिख रहा था लेकिन नीचे से बिल्कुल खाली था। तो मुझे फिर एक आइडिया आया, मैंने यहाँ पर मोस ग्रास का इस्तेमाल किया।
मॉस ग्रास का इस्तेमाल करने के बाद मैंने देखा कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो गई है। जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि ये मॉस ग्रास आप सेल करते हो क्या, मुझे ये चाहिए। तो उस टाइम मेरे पास ये नहीं थी और ना ही मुझे पता था कि हम इसे ग्रो भी कर सकते हैं। उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि वो अपने घर में इसको किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आप जैसे कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पार्क में आपको देखने को पुरानी पहाड़ी हो या पुराना कोई एरिया हो, वहाँ पर ये बरसात में बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। मॉस ग्रास को अपने घर में कैसे ग्रो कर सकते हैं आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। मेरे गार्डन में जहाँ मैं प्लांट्स लगाती हूँ वहीं पर एक ऐसी जगह है जहाँ धूप नहीं आती है, नमी बनी रहती है। वहीं पर ये देखिए ग्रो हो गई है। तो इस तरीके से ये देखने में होती है। तो आपको कहीं भी ये दिखे तो छोटा सा टुकड़ा ले आइए। वैसे तो मैंने ये सारी यहाँ से हटा दी थी, लेकिन मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया ताकि मैं उन्हें ये दिखा सकूँ ये किस तरीके से होती है। इसको किसी पत्ती की हेल्प से या खुरपी की हेल्प से इस तरीके से हटा लीजिए। ये मिट्टी के साथ बाहर निकल आती है। अब इसके लिए छोटा सा कोई भी कंटेनर लेंगे, लेकिन कंटेनर ऐसा लेंगे जिसका ढक्कन हो, गहराई ज़्यादा ना हो लेकिन चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉस ग्रास को ग्रो कर सकें। इस कंटेनर में कोई भी होल नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम लेंगे, ये कंस्ट्रक्शन साइट में वो नहीं होता, बदरपुर होता है, उसकी जो मोटी मोटी सी ये बजरी होती है उसको छान कर अलग कर लेंगे। आधे इंची की लेयर इस तरीके से इसमें नीचे लगा देंगे। दूसरी चीज़ है राइस हस्क। अगर राइस हस्क आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही एक ही चीज़ का काम करती है, दोनों ही मॉइस्चर होल्ड करके रखेंगी। इसके बाद इसमें अच्छे से आप स्प्रे कर दीजिए पानी। जो आपने ये राइस हस्क डाला है या कोकोपीट डाला है उसको पूरा अच्छे से नम कर दीजिए। और जो तीसरी चीज़ है वो है रेत, रिवर सैंड। 1.5 इंची ऊपर पॉट को छोड़कर बाकी पूरा रिवर सैंड से आप इसको फिल कर दीजिए। अब जो हमने मॉस ग्रास का छोटा सा टुकड़ा लिया है जो हम लेकर आए थे, उसको हम इस तरह से इस कंटेनर में ग्रो करेंगे। आपके पास जितने भी एक टुकड़ा है, 2 टुकड़ा है, जितने भी हैं आप सभी टुकड़ों को इस कंटेनर में सेट कर दीजिए। मैं पहले से ही बाहर गई थी, कहीं से लेकर आई थी, तो ये मेरे पास पहले से ही थे। इसलिए मैंने जो मॉस ग्रास का जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया था तो तभी मैंने इसको ग्रो किया था। अब देखिए इसके बाद सारे पीसेस को लगा देने के बाद अच्छे से इसमें पानी दे दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। बॉटल से आपको पानी नहीं देना है। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से इसमें बैक्टीरिया छोड़ दिए थे, किसी भी पॉट के नीचे आपको ये मिल जाएंगे। इसके बाद जब आप इसको 1 महीने 1.5 महीने के बाद खोल कर देखेंगे तो बहुत अच्छे से रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप इसको ग्रो करते हैं तो इस कंटेनर को आप छाया वाली जगह पर रखेंगे, धूप वाली जगह में नहीं रखेंगे। ये करीबन 1.5 महीने के बाद का रिज़ल्ट है। देखिए आप इसमें ग्रोथ देख पा रहे हो कितनी अच्छे से ग्रोथ हो गई है। जो पुरानी वाली है वो डार्क ग्रीन में है, लेकिन जो न्यू ग्रोथ इसकी हुई है वो थोड़ी सी येलो कलर में है। और बाकी जो रेत हमने इसमें बिछाया था ना, वो हल्का हल्का सा आप देख ही रहे हो ग्रीन नज़र आ रहा है। पहले मैं भी इसको काई समझती थी, लेकिन जब मैंने इसको ग्रो किया और नज़दीक से देखा तो वाकई में ये बहुत छोटे छोटे से प्लांट होते हैं जो पूरे समूह में होते हैं और एक ग्रीन कारपेट की तरह नज़र आते हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मान लीजिए आपने अडेनियम का प्लांट लगाया है, उसमें नीचे अगर आप इसको मॉस ग्रास को लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, नीचे का स्पेस उसका खाली रहता है। आप फाइकस लगाते हैं, उसका भी बोनसाई बनाता है, तो उसके नीचे के एरिया को कवर करने के लिए भी इसे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, एक ग्रीनरी नज़र आती है, नेचुरल लुक होता है। जब आप इसको खोलेंगे, दोबारा से इसको रखेंगे स्टोर करने के लिए, तो इसमें स्प्रे की हेल्प से दोबारा से पानी दे दीजिए। डायरेक्ट आपको पानी नहीं देना है। कोई भी प्लांट तैयार कीजिए इस तरीके से, बोनसाई जब आप बनाएंगे और मॉस ग्रास से डेकोरेट करेंगे तो बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही अमेजिंग सा लुक आता है। अगर आपके गार्डन में कहीं मॉस ग्रास
लगी है, आप ग्रो नहीं करना चाहते, उसको प्रॉपर सुखाकर, अगर सूख जाती है तो उसको फेंकने की गलती मत कीजिएगा, बल्कि जब आप किसी प्लांट को लगाने के लिए उस प्लांट की मिट्टी तैयार करते हैं, तब उस मिट्टी में आप इस सूखी हुई मोस ग्रास को क्रश करके उस मिट्टी के साथ मिला दीजिए। मिट्टी की क्वालिटी बढ़ जाती है, मिट्टी का पीएच बहुत अच्छा हो जाता है। सूखने के बाद ये पीक मोस की तरह काम करती है। मोस ग्रास को स्कूल प्रोजेक्ट्स और मिनी गार्डन में बनाने में भी आजकल बहुत अच्छा चलन हो रहा है। जब हम मोस ग्रास का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल लुक आता है, बिल्कुल नेचुरल आता है। वैसे तो आर्टिफिशियल ग्रास का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप मोस ग्रास का इस्तेमाल करते हैं टेरारियम बनाने या मिनिएचर गार्डन में, तो एक नेचुरल लुक आता है, बिल्कुल फ्रेश आपका जो बनाया है आपने वो नज़र आता है। और इससे अगर आप अपने घर में टेरारियम बनाकर लगाते हैं तो 2 गुना आपके घर की ब्यूटी बढ़ जाती है।